दोस्तों वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट वाला सीख गए थे, रिलेटिव वाला सीखेंगे। एब्सोल्यूट में डियर फ्रेंड्स हम लोग क्या देखे थे कि एब्सोल्यूट में हम लोग को एक डेफिनेट बाउंड्री दिया गया था, है कि नहीं। ऐसा वाला बाउंड्री, उसमें कितना कितना टेम्परेचर है, कितना वाटर वेपर है मेज़र नहीं करता, पर विद इन द बाउंड्री जितना भी है उसको कहा जाता था। ओके, अब रिलेटिव वाला में थोड़ा अलग है, थोड़ा मतलब बहुत ही अलग है। ठीक है, हम इसमें भी वही बाउंड्री वाला ही दिखा के बताएंगे। ओके मान के चलिए ये भी 1 क्यूबिट है, उसमें 1 क्यूबिट का बात नहीं आता है, फिर भी हम बता रहे हैं इसमें। ओके, तो सुबह मॉर्निंग आवर में है। ओके, मॉर्निंग आवर में इस जगह में सनशाइन है। ओके, ये सन है, देखने में सूरज जैसा तो लग ही रहा होगा ना। ओके, तो सन, तो इस जगह में जब सुबह मॉर्निंग टेम्परेचर आया तो आपका वही पुराना एग्जांपल ले रहे हैं। आपका सपोज 20 डिग्री सेल्सियस का हीट बढ़ा दिया। ओके, 20 डिग्री तक आपका इंक्रीज हो गया। तो 20 डिग्री का टेम्परेचर होते ही इसमें वाटर वेपर जो है आपका 15 ग्राम तक आ गया। ठीक है, तो अगर इसका 20 डिग्री सेल्सियस में 15 ग्राम का कैपेसिटी होना ज़रूरी है सैचुरेटेड एयर के लिए, और अगर उतना ही है तो इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% में। इसमें मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी को 100% में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो इसको 100%, इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा 100%, क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस में आपका 15 ग्राम होना चाहिए, 15 ग्राम है। ओके, इफ़ अगर इसका 15 ग्राम नहीं है, बिकॉज ये सुबह है, मॉर्निंग आवर है, सुबह है। ओके, सुबह है तो 20 डिग्री सेल्सियस से पानी भी उतना गर्म नहीं हो रहा है, सो इट केम नियरली अबाउट 7 ग्राम। ओके, हम इसको आधा कर रहे हैं ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज यू आर नॉट लर्निंग मैथ्स एट ऑल। ओके, सो 7 ग्राम, अगर 7 ग्राम आ गया 20 डिग्री सेल्सियस में, हम लोग इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होगा 50% ओनली। तो ये जो सूरज है जाते जाते दोपहर को यहाँ आ गया। ओके, यहाँ तक जब आया, ओके, यहाँ तक जब आया, ठीक है, यहाँ तक जब आया तो इसमें 15 ग्राम हो गया, तो तब हम लोग कह सकते हैं कि ये 100% हो गया। पर यहाँ तक जब आया तो सूरज का रोशनी तो और तेज़ हो गया, इस जगह का टेम्परेचर आपका बढ़ गया, 20 से आपका बन गया 40। अब 40 डिग्री में अगर हम उस हिसाब से चलेंगे कि 20 डिग्री में 15 ग्राम होना चाहिए, तो 40 में कितना होना चाहिए, ऑब्वियसली 30 ग्राम होना चाहिए। हम सिर्फ एग्जांपल के लिए ये सब बता रहे हैं। ठीक है, तो मान के चलिए दोपहर के टाइम में इस जगह में 40 डिग्री सेल्सियस हो गया और वाटर वेपर सिर्फ आपका 15 है, क्या ये 100% होगा? इस जगह तक 100% था, क्योंकि इसमें आपका 20 और 15 मैच हो रहा था। यहाँ जब आ गया 40 हो गया और 15 हो गया, मैच नहीं हो रहा है, इसको हम लोग फिर से 15% ही कहेंगे, सॉरी 50% ही कहेंगे। ओके, तो 50% हो गया। फिर वाटर गर्म हो गया, वाटर वेपर फिर गया, तो 40 में कितना होना चाहिए 30, यहाँ पे 30 हो गया। तब जाके हम इसको फिर से कह सकते हैं कि ये 100% है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन 100%। ऑलराइट, अब टाइम ढलता जा रहा है और शाम को इस जगह तक सूरज आ गया। इस जगह का जो टेम्परेचर है, सूरज इधर आ गया तो जगह का टेम्परेचर जो है वो घट गया, 40 था। ओके, वैसे हम लोग दोपहर में इस जगह का हिसाब था आपका 40 डिग्री एंड 30 था। ओके, 30 ग्राम था। अब सूरज ढल गया, टेम्परेचर कमती हो गया। टेम्परेचर कमती हो गया मतलब मान के चलिए इसमें फिर से 20 टेम्परेचर आ गया, क्योंकि सूरज ढल गया है। ओके, अब 20 टेम्परेचर का तो कैपेसिटी नहीं है कि वो 30 ग्राम को होल्ड करेंगे, है कि नहीं। अब इसका क्योंकि 20 का तो कैपेसिटी सिर्फ 15 ग्राम, तो इसमें सिर्फ 15 ग्राम ही रहना है। अगर 15 ग्राम ही रहना है तो बाकी का 15 ग्राम का क्या होगा, बाकी का 15 ग्राम का क्या होगा। ओके, ये आपका बाल्टी है, इस बाल्टी का कैपेसिटी है आपका 2 लीटर वाटर का। अब 2 लीटर भर्ती कर दिए, ठीक है, 2 लीटर भर्ती कर दिए। अब 2 लीटर से अगर आप ज़्यादा भर्ती करेंगे क्या होगा, ऑब्वियसली नीचे गिरेगा, है कि नहीं। या फिर एक प्लास्टिक का बॉटल ही ले लीजिए। ओके, कोल्ड ड्रिंक वाला बॉटल, इसका पूरा हो गया 2 लीटर वाला बॉटल है,
अब पूरा पानी भर्ती कर दिया, अब 2 लीटर करके। अब यहाँ से अब छुरा लेके यहाँ कट दिया, अब इसका जो कैपेसिटी है वो तो घट गया है कि नहीं। 2 लीटर्स तो अभी नहीं रहे क्योंकि आप आधा काट दिया, तो बाकी का पानी कहाँ जाएगा, नीचे तो दब नहीं जाएगा ना, कंप्रेस तो नहीं हो जाएगा कि चलो भाई मुझे भी थोड़ा जगह तो नीचे जाएंगे क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा नहीं है बोल के, वो बाहर स्पिल्ट होके चला जाएगा। तो इसमें भी क्या होता है, जब टेम्परेचर घट जाता है, अगर उसमें वाटर वेपर ज़्यादा होता है, वो डाउन कम बैक्स, इट कम्स बैक टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। वो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में धरती तक आ जाता है। प्रेसिपिटेशन फॉर्म क्या क्या था, रेन था, ड्यू था, स्नोफॉल था, ओके। सो ये सब फॉर्म में धरती तक फिर से वापस आ जाता है। तो ये हो गया आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी, परसेंटेज में एक्सप्रेस करता है, ओके। इसमें आपका टेम्परेचर का मैटर करता है, एरिया नहीं, ओके। एरिया ऑफ कोर्स, बट उसमें टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर के हिसाब से आपका जो टेम्परेचर का जो कैपेसिटी है उस हिसाब से इसमें आपका मैटर करता है। ओके डियर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।